हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा मुझे बनाने का वीडियो। तो देखते हैं मार्केट का क्या सीन है। देखो, बिटकॉइन तो काफ़ी सही चला गया है यहाँ से। और मैंने जैसे बताया था कि लास्ट ये वाली रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक कर दिया तो हम बेरिश जो हमारा सिनेरियो था वो इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि हम सोच रहे थे कि एक बारी 36K तक आए और फिर से हम जाएं, बट वो नहीं हुआ। इसने यही वाला जो लेवल था, ये वाला जो लेवल था, इसको इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो वो हम फिर बुलिश फ्लिप हो गए थे। अब करंटली क्या है, देखो, अब मैक्रो की बात करें ना सीधा, तो अब चांस नहीं है कि जो बोल नहीं रहे थे हम सारे, हम नहीं कि हम 32 33 के यहाँ तक आएंगे, उसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं बचे अब। ठीक है, उसका चांस बिल्कुल नहीं। अब क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करें ऐसे करके, और फिर हम ऐसे ब्रेकआउट करें। और जो मेन रेजिस्टेंस है ना, वो ये है 60,000 वाली। ठीक है, अब बची है 60,000 रेजिस्टेंस। वो जैसे ब्रेक होगी, मान लो हम यहाँ पे जाते हैं, फिर नीचे आते कंसोलिडेट करते हैं, तो हमें न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, जो कि 80,000 के आसपास बन सकता है। क्योंकि मार्केट का बहुत बढ़ चुका है, धीरे धीरे बिटकॉइन जाएगा। तो इसको मध्य में रखते हुए इस सब चीज़ों को, तो मतलब कि अगले 2 3 महीने हमारा बुलिश रहने वाले हैं। मई के बाद जैसे मैंने सोचा था कि मई के बाद मूव आएगा, पता नहीं ऊपर आएगा नीचे आएगा, कि मूव आएगा। वो देखना पड़ेगा कि मई के आसपास प्राइस एक्शन कैसे बना रहा है मार्केट। तो मई के पास करेक्शन आई तो फिर हम हो सकता है कि ऊपर जाएं। ठीक है, फिर वहाँ से हम करेक्शन ऐसे नीचे देखने को मिले। तो वो चीज़ है कि मान लो निश्चिंत होकर बैठो, अभी 2 3 महीने हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये तो होगा बिटकॉइन का। अभी थीरियम का देखें। थीरियम अभी ना आ चुका है उसमें बुलिश रैली में। मतलब यहाँ तक तो ये जाना चाहिए, ये $3500 तक। अब इसका मैं टी ए वाइज अभी कंफर्म हो चुका, क्योंकि जब रीक्लेम होता है ना, रीक्लेम के बाद में फॉलो थ्रू चाहिए, वो फॉलो थ्रू आ गया है, तो कंफर्मेशन आ गई, तो ये जाना चाहिए 3500 तक। तो ये जब तो 3500 तक जाएगा तो फिर हमारे ऑल्ट्स बेचे जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इस हफ्ते के लिए ऑल्ट्स कौन से अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, और वो देखते हैं। अभी मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं सारे कैटेगरीज के कॉइन, लेयर 1 लेयर 2 गेमिंग, एआई, डीफाई हो गया, ठीक है, डीपिन हो गया, तो सारे जितने नैरेटिव्स हैं उनके टॉप के कॉइन्स बताऊंगा जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि हमें 10 to 20x में देखने को मिल सकता है। ठीक है, मिनिमम। तो वो वाले कौन सा मैं अभी वीडियोस बनाऊंगा। तो अभी हम देखो, इथेरियम का ये सीन है, ये जो हाई है ना, 2600 कितना, हाँ, 2665 का जो हाई है, it should not resist from here again and again. If Ethereum resists from here again and again, then we will see a short-term pullback and take. This low is around 2470 something. Okay, and after that we will stay red for this week and we will continue higher. Okay, so this can be your setup. ये दो लोज हैं, हाई, इसको मार्क कर लो। ठीक है, अगर इसके ऊपर गया, ठीक है, ऐसे कंसोल्ट ऐसे कर रहा है, तो बाय बनेगा, टारगेट बनेगा मतलब कि ऊपर 2800 2900 के आसपास। ठीक है, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे। तो अगर मान लो इसको रजिस्ट कर रहा है, रिजेक्शन यहाँ से देखने को मिल रहा है, सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, शॉर्ट होगा, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, पहला टारगेट यही रहेगा टारगेट। ठीक है, एक ही टारगेट रहेगा, यही। ठीक है, तो इसको ऐसे तुम प्ले आउट कर सकते हो। ठीक है, ये होगा थीरियम। और दूसरा कॉइन है आई एल वी। आई एल वी वैसे बताऊँ फंडामेंटल काफ़ी अच्छा कॉइन है, बट हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे अभी। तो इसका भी ये है, जो मैंने लेवल्स मार्क कर रखे हैं ना, तो इनको ध्यान में रखो, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। ये हाई अगर तोड़ दिया तो ये नए हाई के लिए जाएगा, मे बी 110। और मान लो दोबारा से ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 110। ठीक है, यहाँ तक का टारगेट इसका बन जाएगा। तो ये होगा, अगर यहाँ से रिजेक्शन देता है बार बार, तो नीड तोड़ पा रहा है इसको, बाद में सेल ऑफ आता है, शॉर्ट इसके ऊपर स्टॉप लॉस, ये पहला टारगेट 90, और दूसरा टारगेट रहेगा 85। और 85 में मैं स्पॉट पे एक्यूमुलेट करूँगा इसको अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई एल वी। नेक्स्ट कॉइन इज कौन सा, कौन सा, दिमाग लगाओ कौन सा। चलो कोई और देखते हैं, ऑन्डो देखते हैं। ऑन्डो भी ठीक लग रहा है, बट बात यह है कि ये अभी ना
एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स करेक्शन वाली एक्यूमुलेशन में है, तो इस पर ट्रेड थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो वही अगर बनता है तो ये स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। ये जो लो है, क्या है इसका लो, 0.2437 समथिंग। बट अगर इसने ये तोड़ दिया ना, ये लो तोड़ दिया, तो ये हम फिर ये वाले लोस को उठाएंगे, ठीक है, जो कि है अराउंड 0.22। ठीक है, तो इन लोस को उठाएंगे तो मेरे को लगता है तो फिर होगा क्या, यहाँ से ऑन्डो एक में भी दोबारा ऐसे एक्यूमुलेशन की तरह जाए तो फिर यहाँ से फिर पंप हो सकता है। तो ऑन्डो से अच्छा प्रोजेक्ट है फंडामेंटली। सुबह वीडियो आएगी अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ट्रेड के लिए देख रहे हैं सोल, मतलब कि साइड वेज रहेगा, मतलब मोमेंटम मिलना है इसमें मुश्किल है, ठीक है। और देखते कौन सा, SCI, हाँ सही का ये सीन है कि ये वाला जो हाई है, ठीक है, ये हाई है, अगर दोबारा रजिस्ट करता है इस पर, इस अभी तो बन ही गया है इसका शॉर्ट का सेटअप। इसका टारगेट रहेगा ये लो पहला, ठीक है, और दूसरा फिर ये वाला लो, ठीक है, सही का इस स्टॉप लॉस इसके ऊपर टारगेट रहेंगे ये दोनों, तो ऐसे देख सकते हो, ठीक है। और कौन सा है हमने देखना है, हाँ शाई नहीं, एफ ई टी का भी शॉर्ट बनेगा, यहाँ से शॉर्ट बन सकता है। करंट मार्केट प्राइस इसके ऊपर, स्टॉप प्राइस हाई के नीचे और इस लोस के नीचे इसका टारगेट रहेगा, ठीक है। ये होगा एफ ई टी का भी शॉर्ट बन सकता है। इसके बाद में लिंक का यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग बन सकता है। देखिए जीबो जीब चीज़ें हो रही हैं, किसी का शॉर्ट बन रहा है, लॉन्ग बन रहा है। बस ये है कि सीन यहाँ से ना लिंक ऐसे जाना चाहिए, इसके ऊपर स्टे करे थोड़ा, समझ रहे, तो इसके थोड़ा बाइंग वॉल्यूम आए, यहाँ पे बाय करो, इसके नीचे स्टॉप लॉस, ये टारगेट, ठीक है। तो लिंक को ऐसे प्ले कर सकते हैं। इसके बाद में कौन सा है, बीम का भी शॉर्ट बनेगा अभी यहाँ से। तो बीम करंट मार्केट प्राइस से शॉर्ट रहेगा, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर, ये वाला लो जो टारगेट है ये रहेगा, ठीक है। तो भीम का ऐसे हो सकता है। फिर अच्छा कॉइन है इसको, बट मतलब स्टेकिंग के लिए रखो, एयर ड्रॉप्स इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। बट इसका सीन ये है, ये ऑलरेडी जा चुका है। मान लो अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ इसका लॉन्ग बनता था, तो निकल चुका है ऑलरेडी। तो हम तो ट्रेड के लिए देख रहे हैं, स्पॉट के लिए अलग से वीडियो आएगी। आरकम नहीं निकल चुका है, जो चीज़ नहीं निकल गया, ओके। AR लुक्स फाइन, इसको स्पॉट पे बाय करना पड़ेगा AR को, ठीक है। तो हाँ ये आ गया इसके लेवल्स में, लेवल्स इसका मार्क किए होते हैं, ठीक है। ये जाएगा अच्छे से, मेरे को लगता है यहीं से इसको रखो, और इसका करंट मार्केट प्राइस पर लॉन्ग बनेगा, स्टॉप लॉस रहेगा इन लेवल के नीचे, $9 के नीचे, और टारगेट रहेगा ये वाले हाइस, ठीक है। पहला टारगेट रहेगा 9.9, दूसरा टारगेट रहेगा 10.6 और $10, मतलब 10.5 के आसपास। तो ये हो गया AR। उसके बाद में रोज़ भी थोड़ा रिजेक्शन दे रहा है, मेरे को लगता है कि एक बार ही हमें 0.11 के आसपास दोबारा जाते हुए देखने को मिल सकता है रोज़, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद में मैंने तो बता दिया है आपको ओवरव्यू मार्केट का कैसे जाने वाला है। ब्लर मैंने बाय किया है रिसेंटली, बट इसमें यहाँ पर रिजेक्शन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे रिजेक्शन नहीं आनी चाहिए इस हाई के ऊपर 0.6, जो भी 0.7 के पास, ठीक है। यहाँ से इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, अगर ब्रेकआउट हुआ तो हमें $1 के ऊपर देखने को मिल सकता है ब्लर, ठीक है। तो ये सीन है। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि वेयर द मार्केट इज मूविंग एंड विच altcoin which we need to keep our eyes on and how we can trade them. Okay, so if you're new to the channel, subscribe to this channel. You can join the Telegram group, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और आपको सोशल मीडिया आइकन्स हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, अगर आप सीखना चाहते हो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ A to Z पूरा प्रॉपर, तो हमारा क्रिप्टो ट्रेडर ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स
ऑलरेडी लाइव हो चुका है. यू कैन चेक इट आउट ऑन www.tradeschool.com, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.